हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार कहेगा तो नागरिक अधिकार है। वही आर्थिक अधिकार हो जाएगा संपत्ति का अधिकार या विधिक अधिकार हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब इसे आर्थिक या विधिक अधिकार बना दिया गया है। राजनीतिक अधिकार कहेगा तो राजनीतिक अधिकार में आता है वोट देने का अधिकार, जो हो गया राजनीतिक अधिकार में आता है। 2 नंबर है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। वही विदेश से किसी व्यक्ति को विदेशी सामान यानी कि जो विदेशी का सामान लेना हो तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएंगे भारत का अटॉर्नी जनरल, और ये भारत का पहला कानूनी अधिकारी होते हैं। और दूसरा कहेगा तो सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत का पहला कानूनी अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, और दूसरा होते हैं सॉलिसिटर जनरल। अभी वर्तमान में कहेगा अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकट रमनी है। और वही भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कहेगा अभी वर्तमान में कौन है? तो DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। और तुषार मेहता हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल। आगे देख लेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो स्थित है वो गहरा नीला है। और हमारे कहेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। और क्षेत्रीय परिषद को कहेगा किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। वेद की संख्या हो जाएगा 4 और वेदांग की संख्या कहेगा तो 6 हो जाएगा। और वही कहेगा कि जल और स्थल से सटे भारत से पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो हो जाएंगे बांग्लादेश और म्यांमार और पाकिस्तान। ये 3 देश है जो कि भारत से जल और स्थल दोनों से सटे हुए हैं। आगे देख लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो ये हो जाएंगे बीबी गिरी। बीबी गिरी जो थे ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। वही भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहेगा तो गुलजारी लाल नंदा थे। नीलम संजीव रेड्डी ये राष्ट्रपति बने थे और इनको निर्विरोध चुना गया था। 7 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो लोक स्वास्थ्य है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। डाक, टेलीफोन और रक्षा ये सब है संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है। और वही समवर्ती सूची में कहेगा तो वर्तमान में 52 विषय है। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा या शादी विवाह आता है। आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का। वही राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कहेगा तो 5 वर्ष का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए ये होता है। 9 नंबर देखेंगे, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात कितना था? तो इसमें हो जाएगा 2:1। पील कमीशन का गठन किया गया था 1857 का क्रांति के जांच के लिए। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो ये कहे थे बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन बोले थे कि जो कांग्रेस है वो लड़खड़ा रही है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 11 नंबर हो जाएगा, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन जो है ये सुंदर हस्तलेखन है। मूर्ति कला का संबंध हो जाएगा कुषाण वंश से। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड के साक्ष्य कहेगा तो कालीबांगा से प्राप्त हुआ है। कालीबांगा कहेगा तो ये राजस्थान में स्थित है। बनवाली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। और यहाँ से प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल। और वही चनोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहेगा तो ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है और हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तब पिगट जो थे ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोले थे। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये यजुर्वेद का उपनिषद है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री का उल्लेख करेगा किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना ये सब अथर्ववेद से संबंधित है। संगीत से संबंधित वेद कहेगा तो सामवेद हो जाएगा। पहली बार गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में, और वही गद और पद में उल्लेखित कहेगा कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद हो जाएगा। 14 नंबर है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो वह शासक थे महापद्नंद, और ये महापद्नंद नंद वंश के संस्थापक थे। और वही कहेगा कि कलिंग युद्ध से किसके संबंध है? तो अशोक का संबंध हो जाएगा कलिंग युद्ध से, जो कि हुआ था 261 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे उदयन ने, और पटना शहर की स्थापना किए थे 1541 में शेरशाह सूरी। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो वो अभिलेख हो जाएगा नासिक अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। कौशाम्बी जो अभिलेख है ये उत्तर प्रदेश में है, और बेसनगर अभिलेख हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो वो थे बलबन। बलबन ने चालीसा दल समाप्त किए थे, जो कि इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था। पहली बार नहर निर्माण के कार्य स्टार्ट किए यानी कि प्रारंभ किए थे गयासुद्दीन तुगलक, और सर्वाधिक किए थे फिरोज तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की शुरुआत किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक की संज्ञा दी गई है। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो वह देश हो जाएगा जर्मनी। काले वन कहेगा किस देश में पाई जाती है? तो जर्मनी में। और काला वन हो जाएगा जर्मनी। काला पर्वत कहेगा तो भूटान हो जाएगा। काला पर्वत भूटान। वही फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, उस समय वहाँ के राजा थे लुई सोलहवां, और रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, और इसका नेतृत्व किए थे BS लेनिन। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा आता है बृहत हिमालय के अंतर्गत। कंचनजंगा की ऊंचाई कहेगा तो 85-86 मीटर हो जाएगा, 8586 मीटर। और शिवालिक को हिमालय का नवीनतम भाग या पाक प्रदेश कहते हैं। शिवालिक क्या है? तो हिमालय का नवीनतम भाग हो जाएगा, या हिमालय का पाक प्रदेश हो जाएगा। और वही भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और हिमालय का भारत में सबसे कहेगा ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हो जाएगा। आगे देख लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल जोड़ता है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, और 10 डिग्री चैनल कहेगा तो लघु अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है। बिहार जल प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है टोंस नदी पे। गोकक नदी जो है ये कर्नाटक में बहती है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। मैग्नेटाइट के सूत्र होता है Fe3O4, और ये लोहा का अयस्क है। लाल मिट्टी में पोटास और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल मिट्टी में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन होता है। 22 नंबर हो जाएगा, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो कुल्सी एवं धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है, और तीस्ता भी ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। यमुना नदी का सहायक नदी हो जाएगा चंबल, बेतवा और केन। कृष्णा नदी के सहायक नदी हो जाएगा पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी और मालप्रभा। 23 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो मिशिगन जो झील है इसकी स्थिति केवल एक देश में, ये अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील कहेगा तो अमेरिका और कनाडा में स्थित है। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? जो फॉकलैंड जलधारा है ये अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है।
25 नंबर हो जाएगा, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1983-84 में। पहला कहेगा तो 1966 से 68 तक था, तो कहीं कहीं 1966-67 देता है और कहीं कहीं 67-68 देता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था पंतनगर से उत्तराखंड में। और वही कहेगा हरित क्रांति किसने दिया था? तो हरित क्रांति दिए थे, शब्द दिए थे विलियम गॉड ने। और भारत में हरित क्रांति कहेगा जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। और वही कहेगा विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो मैक्सिको से हुआ है। 26 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? जो नथुला दर्रा है वो उत्तराखंड में नहीं, ये सिक्किम में है। वही लेपुलेख दर्रा, मन्ना दर्रा और नीति दर्रा ये सब उत्तराखंड में है। और एक तुजू दर्रा ये मणिपुर में स्थित है। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 में। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हो रहा था तो कितने पूंजी के साथ रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? तो 5 करोड़ पूंजी के साथ। प्रथम आरबीआई के कहेगा गवर्नर जनरल कौन थे? तो आरबीआई के कहेगा तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। वही कहेगा प्रथम उप गवर्नर जनरल थे तो केजी उदेसी। और भारत के कहेगा तो सी.डी. देशमुख हो जाएंगे। भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम कहेगा तो सी.डी. देशमुख हो जाएंगे। वही पीपल के वृक्ष कहेगा किस पे रहता है? तो जो भारत रत्न दिया जाता है उस पे पीपल का वृक्ष के आकार का भारत रत्न होता है। और भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 1954 में और पहली बार दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी.वी. रमन और श्री राम गोपालाचारी को। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो ये मौद्रिक नीति का साधन है। वही 29 नंबर हो जाएगा, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी 2000 ईस्वी में। वही www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किए थे। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कहेगा तो 1995 में हुआ है। और वही DTH का शुरुआत 2004 में हुआ है, डायरेक्ट टू होम। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा गरीबी से। भगवती समिति का संबंध कहेगा तो बेरोजगारी से हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति का संबंध हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण से या जनसंख्या नीति से। आगे देख लेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और वही कहेगा कि दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1980 में हुआ था। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता से संबंधित है, जो कि ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 में। पद पर रहते हुए भारत के कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुआ है? तो इसमें हो जाएगा 3। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के कहेगा लेखक हो जाएंगे तो B.S. मिन्हास हो जाएंगे। और वही द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के कहेगा लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी के पुस्तक है द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 33 नंबर हो जाएगा, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो 1976 में भारत हस्ताक्षर किया था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुआ था 1960 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। BSF का स्थापना हुआ था 1965 में। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के में कटौती से है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ये ग्रीन हाउस के गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है और ये हुआ था जापान में 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध हो जाएगा ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहेगा तो कनाडा में हुआ था 1987 में। और पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में ब्राज़ील के राजधानी रियो डी जेनेरियो में।
आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1937 में। और वह कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था 1946 में। और LIC का गठन हुआ था 1956 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। आगे देख लेंगे 36 नंबर है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो उनके तापमान पर निर्भर करते हैं, उनके अपने तापमान पर। जिसका तापमान दो कहेगा निकाय का, जिसमें का तापमान कम होगा और जिसका तापमान अधिक होगा तो अधिक से कम की ओर ट्रांसफर होगा, यानी उधर प्रवाहित होगा। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। और इसका उल्टा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है लाउड स्पीकर द्वारा। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? आभासी बल कहेगा तो अपकेंद्रीय बल जो है ये आभासी बल है। एक आता है क्षयकारी बल, क्षयकारी बल हो जाएगा घर्षण बल, घर्षण बल जो है क्षयकारी बल है। अपकेंद्रीय बल हो जाएगा आभासी बल। और वही कहेगा कि अभिकेंद्रीय बल तो ये केंद्र की ओर लगने वाला बल है, और अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है, और अपकेंद्रीय कहेगा तो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। सबसे कहेगा मजबूत बल हो जाएगा नाभिकीय बल, और सबसे कमजोर बल कहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। मजबूत में हो जाएगा नाभिकीय, कमजोर में हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। विद्युत चालकता की यूनिट है, विद्युत चालकता की यूनिट हो जाएगा महो। और वही कहेगा प्रतिरोध का यूनिट क्या है तो ओम हो जाएगा। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। और वर्षा के बूंद जो गोलाकार होता है उसका कारण पृष्ठ तनाव ही है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रा कहेगा तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगा 78%, और वही कहेगा ऑक्सीजन का हो जाएगा 21%, आर्गन के कहेगा तो 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड के कहेगा तो 0.03% होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन, और अक्रिय गैस में कहेगा तो सबसे अधिक आर्गन पाया जाता है, और अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है रेडॉन। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जो जल गैस है तो CO+H2 का मिश्रण है। जल गैस को भाप अंगार गैस भी कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस कहेगा तो CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो रेयॉन का निर्माण किया जाता है सेलुलोज से। और वही कहेगा कि पेट्रोलियम का गुणवत्ता किससे मापते हैं? पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापते हैं ऑक्टेन से। वही डीजल के गुणवत्ता कहेगा तो सीटेन से मापते हैं। गैसोलीन एक प्रकार का पेट्रोल है। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो रेडियो सक्रियता नाभिक का प्रमुख गुण है। रेडियो सक्रियता की खोज किए थे हेनरी बेकुलर ने। न्यूट्रॉन के खोज किए थे जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन के कहेगा तो जे थॉमसन किए थे, और प्रोटॉन के खोज किए थे गोल्डस्टीन ने। आगे देख लेंगे 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति घी के औद्योगिकरण उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग में लाई जाती है? तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग किया जाता है, और इस अवकरण में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण होता है। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो विटामिन ए का संश्लेषण यकृत द्वारा होता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम कहेगा तो टेकोफेरॉल हो जाएगा। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है? तो यह उत्सर्जन में सहायक होती है। श्वसन कहेगा कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और कहेगा भोजन के पाचन कहाँ पे होता है? तो भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में।
आगे देख लेंगे 48 नंबर हो जाएगा। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनके रुधिर वर्ग हो। सार्वत्रिक रक्तदाता उसे कहते हैं जिसका रुधिर वर्ग ओ होगा। और सार्वग्राही कहेगा तो कौन सा वर्ग ग्रुप है, तो ये हो जाएगा AB, ये सार्वग्राही है। और कहेगा किसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो O रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है। गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्र में होते हैं DNA तथा प्रोटीन, गुणसूत्र में DNA तथा प्रोटीन होते हैं। 50 नंबर हो जाएगा। यकृत में एलालाइन ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं ग्लूकोनीमोजेनेसिस कहते हैं। आगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा है किसके समय में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू किया गया था 1856 में। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा लागू किया गया था 1859 को। इसी के समय में भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया और इसका शासनकाल कहेगा था 1856 से 1862 तक था। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन कहेगा किसने किया था, तो लॉर्ड एल्गिन द्वारा किया गया था और बहावी आंदोलन हुआ था पटना में। भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और वही कहेगा कि 1872 में कृषि विभाग की स्थापना भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।